हेलो क्लास 10 गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश की पेपर स्टाइल को एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश की पेपर जो फॉर्मेट है, इंग्लिश का पेपर फॉर्मेट, उसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। और साथ में आपको कुछ पढ़ने के बारे में कुछ हैक्स भी बताऊँगा कि इंग्लिश में आपको पढ़ते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन ए। सेक्शन ए में सबसे पहला क्वेश्चन होता है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। आपकी जो फर्स्ट फ्लैट की टेक्स्ट बुक है उसमें से कोई भी चैप्टर का जो स्टोरी दी गई है उनमें से किसी भी एक पैराग्राफ को यहाँ पर दिया जाएगा। उस पैराग्राफ में से आपसे 2 एमसीक्यू पूछे जाएंगी जिनके आंसर्स आपको ढूंढ के इसमें लिखने होते हैं। इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें एक किसी वर्ड की मीनिंग पूछ ली जाती है। तो आपको साथ में जो वर्ड आपको नहीं आते हैं, अभी से जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं, उनकी मीनिंग्स जो है वो आपको याद रखनी है, ठीक है। ये 2 मार्क्स का आता है। उसके बाद होता है, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस। ये भी पैराग्राफ वाला है, लेकिन इसमें पैराग्राफ में से आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, यानी 1 to सेंटेंस वाले क्वेश्चंस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, 3 क्वेश्चन आएंगे उस, और आपको 1 to लाइन में उसके आंसर जो है ढूंढ के लिखने होते हैं। बस इतना ही करना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है वो होता है, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, राइट ओनली द आंसर्स। आपकी टेक्स्ट बुक के में से, स्टोरी में से कोई भी पैराग्राफ दिया जाएगा। पैराग्राफ में 5 यानी 5 जगहों पर ब्लैंक्स होगा। वहाँ पर क्या आंसर आएगा वो आपको ब्रैकेट में दिया जाएगा, यानी कि ऑप्शंस ब्रैकेट में होंगे, बट वो अरेंज सही फॉर्म में अरेंज नहीं होंगे। अब आपको क्या करना है कि जो वर्ड सही जगह पर आएगा वो आपको नंबर वाइज लिख देना है। आपको आंसर में पूरा पैराग्राफ वापस नहीं लिखना है, डायरेक्ट उसका आंसर लिखना है नंबर डाल के, ठीक है। ये 5 मार्क्स का आता है। उसके बाद है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 5 to 6 सेंटेंसेस ईच। यानी कि 5 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उनमें से आपको एनी 3 करने हैं, एनी 3 क्वेश्चन के आपको आंसर लिखने हैं। वो भी 2 मार्क्स वाले हैं, तो टोटल हो गए 6 मार्क्स। लेकिन आंसर लिखते वक्त आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जब भी आप जिस क्वेश्चन का आप आंसर लिख रहे हो वो क्वेश्चन किस चैप्टर में से है, ठीक है। उस चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन लिखना पड़ेगा। अब इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखना है आपको, फिर उस चैप्टर को लिखा किसने है, यानी कि ऑथर कौन है, उनका नाम लिखना है। और इस चैप्टर में 2-3 लाइन में आपको समराइज करना है कि इस चैप्टर में किस चीज़ के बारे में दिया गया है, ठीक है। अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखने में दिक्कत होती है, अगर आपके पास इंट्रोडक्शन पहले से तैयार नहीं है, तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मैंने सारे इंट्रोडक्शन जो है वो डाल दिए हैं। फिगर ऑफ स्पीच भी अपलोड मैंने कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। अब कोई भी 3 लिखने हैं जिनमें आंसर्स जो है आपको वो आपको 5 to 6 लाइन्स के लिखने हैं, और साथ में सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन भी लिखना है। जितने क्वेश्चन करोगे उन सभी का आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा, ठीक है। अब इसके लिए आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के क्वेश्चन से लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस जो हैं चैप्टर के अंदर से भी आ जाते हैं। तो आपको चैप्टर्स अच्छे से आने चाहिए, और इसके लिए मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करूँगा, क्रिएटिव लर्निंग 2.0। वहाँ से आप कृति मैम हैं, वो बहुत ही अच्छे चैप्टर्स पढ़ाती हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हो शॉर्ट में। और वो कीवर्ड्स भी बताती हैं, क्योंकि इंग्लिश में आपको लिखते वक्त कीवर्ड्स में ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है वो पोएम वाला होता है। आपकी फर्स्ट फ्लैट की बुक में से जितने भी पोएम हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, रीड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। एक वर्ड्स दिया है, यानी कि एक स्टांजा दिया गया है पोएम का, उसमें से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं 3, वो भी 1 वर्ड वाले। एमसीक्यू नहीं है, ये 1 वर्ड वाले हैं, मतलब आपको पैराग्राफ में से आंसर ढूंढ के लिखना है। अब इसमें भी ज़्यादातर क्या होता है कि जो पोएम होती है उसके जो पोएट हैं उनका नाम भी पूछ लिया जाता है। यानी इन शॉर्ट आपको पूरी टेक्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर्स और पोएम हैं फर्स्ट फ्लाइट में, उनके आपको ऑथर के नेम अच्छे से याद कर लेने हैं। ये 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं। क्या, जो पोएम के क्वेश्चन आंसर है वो 3 मार्क्स से पूछे जाते हैं पैराग्राफ में से। उसके बाद है, सेलेक्ट द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। फिगर ऑफ स्पीच भी आती है 2 मार्क्स की, यानी कि 2 एमसीक्यू के फॉर्म में पूछी जाती है, ठीक है। एक लाइन दी जाएगी पोएम की और 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से कौन सी करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच है वो आपको इसमें टिक मार्क करनी होती है। फिगर ऑफ स्पीच जो है वो मैंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे डाल दिए हैं, ठीक है, इजी लैंग्वेज में, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। उसके बाद है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 5 to 6 सेंटेंसेस ईच। यानी कि वापस 5 क्वेश्चंस हैं पोएम में से, और आपको कोई भी 3 करने हैं, यानी 3 करने हैं, ठीक है। आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसका आंसर लिखना है। इसके लिए आपको पोएम बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और पोएम का भी एक्सप्लेनेशन जो है कृति मैम अच्छे से कराती हैं, ठीक है। तो क्रिएटिव लर्निंग 2.0 से आप सारे चैप्टर अच्छे से पढ़ सकते हो। ये होते हैं 6 मार्क्स के। उसके बाद है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस।
सब आपको सप्लीमेंट्री रीडर में से एक पैराग्राफ दिया होगा किसी भी चैप्टर का जब सप्लीमेंट्री रीडर में है, और वहाँ से आपको पैराग्राफ में से 3 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर लिखने हैं 1-2 लाइन में, ठीक है। ये होते हैं 3 मार्क्स के। उसके बाद वापस ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस, बट इसमें किसी दूसरे चैप्टर का आपको पैराग्राफ दिया जाएगा सप्लीमेंट्री रीडर में से, और इसमें से कोई भी 2 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। दोनों के आपको आंसर लिखने हैं। ये होते हैं 2 मार्क्स के, यानी कि सप्लीमेंट्री रीडर में से सिर्फ और सिर्फ 5 मार्क्स का ही आता है, तो उस पर ज़्यादा फोकस ना करो तो भी चलेगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप पढ़ लो, अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी तो ग्रामर होता है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है रेक्टिफाई द एरर्स, यानी कि एरर्स आपको ढूंढने हैं। टेक्स्ट बुक के पैराग्राफ दिया जाता है 4 से 5 लाइन का, 4 लाइन होती है ज़्यादातर, और उसमें हर एक लाइन में एक एरर होगा, या तो टेंस का एरर होगा, ठीक है, या तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी। तो 2 कॉलम होता है आपके पास, एक एरर का और एक करेक्शन का। अब जो वर्ड में एरर है वो पहले आपको एरर वाले कॉलम में लिखना है, और उसकी जगह कौन सा करेक्ट वर्ड आएगा वो आपको लिखना है करेक्शन वाले कॉलम में। उसके बाद है ये 4 मार्क्स का आता है। उसके बाद है पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज अप्रोप्रिएटली। एक पैराग्राफ दिया जाएगा 2 से 3 लाइन का, ठीक है, और उसमें पंचुएशन मार्क्स आपको करने होंगे। जहाँ जहाँ पंचुएशन मार्क्स आएंगे वहाँ वहाँ वो लोग ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। इसमें 4 ब्लैंक्स होती हैं, लेकिन ये 2 ही मार्क्स का पूछा जाता है। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर आर्टिकल्स, कंजक्शंस एंड प्रीपोजिशंस एंड राइट ओनली द आंसर्स। ये भी पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। इसमें पैराग्राफ में आपको कौन सा प्रीपोजिशन, कंजक्शंस, आर्टिकल आएगा वो आपको फिलअप करना होता है। इसमें भी ऑप्शन होते हैं ब्रैकेट में, ठीक है, आपको अरेंज करके लिखना है, डायरेक्ट आंसर ही आपको इसमें लिखने होते हैं। उसके बाद आता है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ नरेशन, यानी कि आपको ज़्यादातर चैप्टर 9 जो है आपका फर्स्ट फ्लाइट का द प्रपोजल, ज़्यादातर उसमें से एक पैराग्राफ दिया जाता है 2 से 3 लाइन का, ठीक है, और उसको आपको इनडायरेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच वाला टॉपिक अगर आपने ग्रामर में पढ़ा हो तो अच्छे से आप ये कर लोगे, ठीक है, अच्छे से लिखना होता है इसे। ये 3 मार्क्स का होता है। उसके बाद है सेलेक्ट द करेक्ट ट्रांसफॉर्म्ड सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। डू एज डायरेक्टेड समझ लो, ठीक है, ग्रामर में से ही आता है ये। आपको 5 MCQ दिए जाते हैं, 5 मार्क्स का होता है, 5 MCQ दिए जाते हैं, और एक सेंटेंस दिया जाएगा हर एक क्वेश्चन में, और ब्रैकेट में लिखा होगा कि आपको ग्रामर में से कौन सी चीज़ इसमें चेंज करनी है। जैसे क्वेश्चन टैग ऐड करो, ठीक है, उसके बाद चेंज इनटू सिंपल, चेंज इनटू नेगेटिव, चेंज इनटू एक्सक्लेमेटरी, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, ये सब जो है इसमें दिया जाता है। 4 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, कौन सा करेक्ट है वो आपको टिक मार्क करके लिखना होता है, ठीक है। ग्रामर पोर्शन अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि MCQ तो होते हैं लेकिन ऑप्शन जो थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर ये सेक्शन सी खत्म। फिर सेक्शन डी। सेक्शन डी में एक पैराग्राफ होता है स्टार्टिंग में, ठीक है, भगवद गीता का एक पैराग्राफ होता है। उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 लाइन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप ये करो, या फिर एक पोयम दी जाती है, अनसीन पोयम, ठीक है, उस पोयम से 4 क्वेश्चन होंगे वो आपको करने हैं। दोनों में से 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं। या तो आप भगवद गीता के कर सकते हो या तो पोयम के कर सकते हो, ठीक है। कोई 2 भगवद गीता के कर दिए, यानी कि अनसीन पैसेज के कर दिए, या फिर कोई 2 आपने अनसीन पोयम के कर दिए, तो ऐसा चलता नहीं है, ठीक है। ये 4 मार्क्स का होता है। उसके बाद है आपका 53 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें होता है डायरी एंट्री। डायरी एंट्री होगी या तो डायलॉग राइटिंग, ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं ऑप्शन में। आपको दोनों में से जो भी अच्छे से आता हो, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। ये 4 मार्क्स का आता है, 4 मार्क्स का। 54 नंबर के क्वेश्चन में 3 चीज़ें होती हैं ऑप्शन में, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस राइटिंग और पोस्टर मेकिंग। तीनों में से जो भी आपको अच्छे से आता हो वो आप कर सकते हो। ये भी है 4 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद आता है लास्ट सेक्शन, सेक्शन ई। सेक्शन ई में सबसे पहला क्वेश्चन 55 नंबर का है, वो कंपलसरी होता है, वो है रिपोर्ट राइटिंग। ये 4 मार्क्स की आती है। आपको रिपोर्ट राइटिंग जो है कंपलसरी करनी ही पड़ती है, इसमें ऑप्शन आपके पास होता नहीं है। अगर आपको अच्छे से आती है तो आप लिखो अच्छे से, नहीं आती तो आप छोड़ भी सकते हो, लेकिन पूरे मार्क्स आने के लिए आपको कुछ ना कुछ तो इसमें लिखना ही होगा, ठीक है। ज़्यादातर क्या होता है कि रिसेंट में जो अभी केस होते हैं, जो इवेंट्स होते हैं, उनके बारे में रिपोर्ट राइटिंग में आता है आपके गुजरात बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद 56 नंबर के क्वेश्चन में या तो ईमेल लिखना है आपको या तो लेटर। 2 चीज़ों में से आपको कोई भी एक ही अटेम्प्ट करना है, जो अच्छे से आए वो आप कर सकते हो। ये 6 मार्क्स का होता है, ठीक है, तो थोड़ा आपको कंटेंट इसमें ज़्यादा रखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 57 नंबर, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, 2 ऐसे और एक स्टोरी, ठीक है, 2 ऐसे और एक स्टोरी। अब तीनों में से आपको कोई भी एक ही अटैम्प्ट करना है, ठीक है, और ये 8 मार्क्स का होता है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लिखना पड़ेगा। आई थिंक 2.5 पेजेस जितने तो आपको लिखने ही होंगे। ऐसे में आपको
टॉपिक दिया जाता है और पॉइंट्स भी लिख के दे देते हैं, बस वही पॉइंट्स को आपको एक्सपांड करके लिखना होता है अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद स्टोरी जो है उसमें पॉइंट्स दिए रहते हैं, आपको सबसे पहले स्टोरी में टाइटल लिखना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद पॉइंट्स को एक्सपांड करके स्टोरी बनानी है और उसके बाद लास्ट में एक मोरल भी लिखना होता है, ठीक है। बस आपको इतना करना है, तीनों में से आपको कोई भी एक ही अटैम्प्ट करना होता है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, आपके पास थॉट्स भी ज़्यादा हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो, या फिर टाइम कम है या फिर आपको ऐसे नहीं आ रहा है तो आप स्टोरी भी कर सकते हो, ठीक है। तो इंग्लिश की पेपर स्टाइल जो इधर ही ख़त्म होती है और मैंने आपको चैनल भी बता दी है, वहाँ से आप चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस की पेपर स्टाइल के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।